ये वो पल था जब रामायण का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और राम ने किया रावण का वध। लंका युद्ध में रावण सहित कई मायावी राक्षसों का सर्वनाश हुआ, लेकिन अद्भुत रामायण के अनुसार उनमें से एक राक्षस बच गया और वो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर बैठे रावण के बड़े भाई शतानन के पास जा पहुंचा। हाँ, आपने सही सुना, शतानन, 10 सिर वाले रावण का 1000 सिरों वाला भाई। शतानन एक ऐसा नाम जिसका केवल उच्चारण ही भय उत्पन्न कर देता था। वो रावण से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। न रावण, न कोई अन्य असुर और न ही देवताओं के वीर, किसी में ये साहस नहीं था कि शतानन का सामना कर सके। उसका रूप ऐसा था जैसे खुद डर भी उसे देखकर कांप जाए। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी बिजली से भी तेज थी, मानो वो अंधेरे में भी आग बरसा रहा हो। वो राक्षसों का राजा था और अपनी ताकत पर उसे इतना घमंड था कि जैसे वो खुद ही भगवान हो। शतानन, जिसके हर सिर में एक अलग ही शक्ति थी, वो किसी भी देवता को धूल चट्टाने की हिम्मत रखता था। वह इंद्र से लेकर भगवान शिव तक किसी से भी नहीं डरता था। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह पल भर में तीनों लोकों को अपने वश में कर सकता था। शतानन की मां ने उसको एक ऐसा वरदान दिया था जो अपने आप में ही एक पहेली था। ये वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल एक ऐसे मनुष्य द्वारा ही हो सकती है जिसने किसी के गर्भ से जन्म न लिया हो। शतानन के लिए ये वरदान किसी अमृत से कम नहीं था। वो जानता था कि कोई भी मनुष्य बिना गर्भ के जन्म नहीं ले सकता, और इस विचार ने उसके मन में एक गहरा अहंकार भर दिया। वो स्वयं को भगवान समझ बैठा। उसने सोच लिया था कि उसकी मृत्यु असंभव है। जैसे ही शतानन को अपने भाई रावण की मृत्यु का समाचार मिला, उसकी आंखें खून से भर गईं और वो क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसी क्षण उसने कसम खाई राम को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की। और फिर गूंजी आकाश में एक भयानक आवाज, राम, तुझे क्या लगता है मेरे भाई को मारकर तूने युद्ध जीत लिया? नहीं, अब तो असली युद्ध शुरू हुआ है। अब तुझे पता चलेगा कि युद्ध क्या होता है और महाविनाश क्या होता है। आ रहा हूं मैं तेरा काल बनकर। ये चेतावनी थी शतानन की प्रभु श्री राम को। एक विशालकाय पर्वत की तरह वह अपनी सारी शक्तियों के साथ रणभूमि में उतरा। राम और लक्ष्मण ने उसे देखा, लेकिन शांत बने रहे। वे जानते थे कि यह युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं होने वाली। तभी श्री राम ने कहा, शतानन, तुम्हारी शक्ति विशाल है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हम तुम्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर युद्ध का बिगुल बज उठा। शतानन ने एक साथ भयानक अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। उसकी शक्ति से पूरा आकाश थर्रा उठा, मानो प्रलय आ गई हो। राम और लक्ष्मण ने भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए शतानन के हर हमले को नाकाम करना शुरू कर दिया। युद्ध जोरों पर था, दोनों तरफ से तूफानी हमले हो रहे थे, पर राम और लक्ष्मण के दैवीय प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि शतानन की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। तभी शतानन ने ब्रह्मा से प्राप्त एक अद्वितीय शक्ति वाला अस्त्र चलाया। एक प्रचंड विस्फोट हुआ और राम, लक्ष्मण दोनों ही बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में जैसे सन्नाटा छा गया, मनो सब समाप्त हो गया हो।
लक्ष्मण को असहाय देखकर हनुमान समझ गए कि अकेले उनकी शक्ति से शतानन को परास्त करना नामुमकिन है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गईं। तब उन्होंने देवताओं से गुहार लगाई और उन्हें एक रहस्य का पता चला, एक ऐसा अस्त्र जो शतानन का अंत कर सकता था, वायवास्त्र। ये अस्त्र जो एक विशेष परिस्थिति में ही शतानन को मौत के घाट उतार सकता था, धरती की गहराई में कहीं छुपा हुआ था, मानो किसी रहस्यमय खजाने की तरह। एक पल भी गवाए बिना हनुमान वायवास्त्र की खोज में निकल पड़े। ओम हनुमते नमः, ओम अंजनेयाय नमः, पवन पुत्र बलदानी, भक्त रक्षक दुष्ट हतारी, ज्वालामुखी अग्नि ज्वाला रणभूमि। आखिरकार अपनी अटूट शक्ति और साहस के बल पर वे वायवास्त्र को ढूंढ निकालने में कामयाब रहे। हनुमान जब वायवास्त्र लेकर वापस आए तो उन्हें ये जानकर गहरा झटका लगा कि शतानन को सिर्फ वही मनुष्य मार सकता है जिसका जन्म गर्भ से न हुआ हो। हनुमान के दिमाग में तुरंत एक ही नाम गूंजा, माता सीता, क्योंकि सीता मां तो धरती से प्रकट हुई थीं, किसी गर्भ से नहीं। पल भर भी गवाए बिना हनुमान जी ने सीता जी का ध्यान किया। उधर जब सीता जी ने राम और लक्ष्मण को मूर्छित देखा तो उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने देवताओं से मदद की गुहार लगाई और तभी उन्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों का आभास हुआ। ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं महाकाले नमः। गरज गरज मां काली, गरज गरज मां काली, रक्त नेत्र खड्गधारी, रणभूमि में ज्वाला सारी, नाद कर। सीता की आंखों में आग जल उठी और उनका रूप पल भर में बदलने लगा। वह अब एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि महाकाली में परिवर्तित हो गईं। शतानन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, पर वह सब महाकाली के तेज के सामने बेअसर था। शतानन की हर चाल हर बार विफल हो रही थी। महाकाली के सामने वह एक तुच्छ प्राणी सा नजर आ रहा था। महाकाली ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शतानन को ललकारा। उनकी गर्जना से त्रिलोक कांप उठा। फिर पलक झपकते ही उन्होंने अपना वायवास्त्र चलाया, जो एक एक करके शतानन के सिरों को धड़ से अलग कर रहा था। गरज गरज मां काली, गरज गरज मां काली। महाकाली ने फिर अपने हाथों से शतानन के उन 1000 सिरों को उठाया और उन्हें अपनी माला में पिरो लिया। महाकाली ने राक्षसों की सारी शक्ति को अपने भीतर समेट लिया और उन्हें हमेशा के लिए निर्बल कर दिया। इस तरह शतानन का अंत हुआ। उसकी छाया भी इस पृथ्वी से हमेशा के लिए मिट गई। महाकाली के इस रौद्र रूप ने स्थापित कर दिया कि बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। दोस्तों, रामायण सिर्फ राम और रावण की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसा सागर है जिसमें हर बार एक लहर में एक नया रहस्य छिपा होता है। आज हमने देखा कि कैसे माता सीता एक आम स्त्री से महाकाली बनी और उन्होंने ब्रह्मांड को एक भयानक राक्षस से बचाया।
ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रहस्य को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।